अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एक्यूट एंगल की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एक्यूट एंगल का मतलब समझ लें। जब कोई हम एक फ़र्ज़ करें कि एक राइट ट्रायंगल लेंगे, जाहिर है उस ट्रायंगल के फिर हम वर्टिसेस को नाम देंगे। फ़र्ज़ करें ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए के सामने वाले को आप छोटा ए कह लीजिए, बी के सामने वाले को आप छोटा बी कह लें और सी के सामने वाले को आप छोटा सी कह लें। ये हम एक्सरसाइज 6.2 को जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर चूंकि आपका 90 का एंगल है, तो 90 का एंगल राइट एंगल है। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल पे डिस्कस होंगी। तो सी के सामने वाले को हम हाइपोटेनस कह देते हैं। ये जो एंगल हम एंटी क्लॉक वाइज लेते हैं थीटा, यही असल में एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब ये है कि लेस देन 90 डिग्री। और दूसरा भी आपके पास एक्यूट एंगल है ये वाला। यहाँ पर जब हम थीटा एंगल को डिस्कस करते हुए, देखिए ये मैंने आपको एक्यूट एंगल का तो बता दिया। अब टॉपिक जो हमारा था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। तो ऐसी सूरत में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होंगी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है इनकी साइड की रेशो। ये साइड की रेशो, इसके साथ इस साइड की, इसके साथ इस साइड की, इसके साथ, इसको हम कहते हैं रेशो। रेशो का मतलब ये है कि सेम यूनिट वाली वैल्यूज के दरमियान मुआजना। मसलन आप अगर ए की रेशो लेंगे, ए की रेशो लेंगे, अब ए आपके पास क्या है? ये परपेंडिकुलर है ए। बी जो आपके पास है बेस है, यानी यूं समझिए कि ये कायदा है। ये आपके पास अमूद है, ये आपके पास उर्दू में वितर है। तो फिर देखिए कि ए यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यानी सी आप कहेंगे। तो ये आपने किया है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये आपका होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा के इक्वल। सिमिलरली अगर आप बी की रेशो लेते हैं सी के साथ, यानी बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो ये फिर इस रेशो को हम नाम देते हैं कॉस थीटा। कॉस इस रेशो का नाम है और थीटा उसके साथ एक्यूट एंगल है। तीसरी रेशो जो हम लेते हैं उसमें हम अमूद को डिवाइड कर देते हैं बेस के ऊपर, अमूद को डिवाइड कर देते हैं हम ए ओवर बी, या यूं आप कह सकते हैं इसको। मैं इसका एक और भी बताता हूं आपको। ये आपके पास बन जाएगा टेन थीटा। अब यहां से आप अगर इनके रेसिप्रोकल लिखते हैं, यानी आप लिखते हैं सी ओवर ए, तो जैसे ही आपने इनको चेंज किया उसी तरह जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका एक होता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है, ये वाला। अगर आपने सी ओवर ए लिया तो दिस विल बी 1 ओवर साइन ऑफ थीटा, और इसे फिर हम कोसेक थीटा कह देंगे। सिमिलरली अगर आपने सी यानी बी में से सी ऊपर चला गया, हाइपोटेनस आपका ऊपर चला गया और आपकी बेस अगर नीचे आ गई, तो इसको हम ये भी उलट देंगे 1 ओवर कॉस थीटा एंड 1 ओवर कॉस थीटे की एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, उसे हम कहते हैं जी सीकेंट थीटा। फिर इसके बाद अगर हम सिमिलरली बी को ऊपर लिख लें, ए को नीचे लिख लें, तो ये हमारे पास बने जाएगा जी 1 ओवर tan ऑफ थीटा, और इसे हम कहते हैं जी कॉट ऑफ थीटा। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बुनियाद पर ये सारा यूनिट जो है वो हमने ऑफ करना है। ये 6 जो नए नाम आपके सामने हैं, या पहले भी शायद आप वाकिफ हों,
n में अगर मैं इसी इक्वेशन को लूँ, नंबर 1 को, इसे मैं 2 कह लूँ, इसे मैं 3 कह लूँ, तो 1/sin ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और अगर इसे साइन थीटे से मल्टीप्लाई कर दें, ये कोसेक थीटा यहाँ पर साइन थीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 विल बी इक्वल टू साइन थीटा कोसेक थीटा। सिमिलरली आपका जो 2 है, इसे आप क्या लिखेंगे, 2 को हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा सीकेंट थीटा। इसका मतलब जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, उसी तरह से कॉस और सीकेंट भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा दिस इज इक्वल टू 1, ये भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने डेवलप किए हैं। अगर हम इस एंगल के तहत लें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तो देखिए ये 90 है, ये थीटा है, ये देखिए 90 प्लस थीटा प्लस ये वाला एंगल बी दिस इज इक्वल टू 180। ये मैंने कहाँ से लिख दिया, ये हमने लिखा है कि किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं उनका जो सम है वो आपका 180 के इक्वल होता है। यहाँ से अगर आप एंगल बी निकालना चाहें तो ये आपका होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो 180 में से 90 गया तो आपको मिला 90 और 90 माइनस थीटा। इसका मतलब आपका जो एंगल बी है दिस इज 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा के हवाले से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है उनको ऑब्जर्व करेंगे, ये बुक पे क्लियरली आपको नजर आएगा। अब हम यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिस्कस करेंगे 90 माइनस थीटा के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास साइन मेजर ऑफ एंगल बी है दिस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यानी आप ये देखें कि ये जो बी है, ये एंगल मेजर बी, इसे अगर हम 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लें तो फिर इसके मुताबिक एडजेसेंट एंगल ये है, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बी ओवर सी विल बी इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटे की जगह हम क्या लगा देंगे 90 माइनस थीटा। पहले साइन थीटा होता था, अब हम एंगल ये ले रहे हैं। जब एंगल ये लेंगे तो एडजेसेंट साइड हमारी बेस बन जाएगी और इसका अपोजिट एंगल जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मैं बताता चलूँगा आपको कि ये परपेंडिकुलर है, अब ये बेस है और ये हाइपोटेनस मेंटेन रहेगा, क्योंकि 90 के सामने वाला हर लिहाज से वो तो हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। बाकी आप अगर एंगल इससे लेते हैं, अगर ये एडजेसेंट इसके साथ है तो फिर आपका ये बेस होता, ये आपका परपेंडिकुलर होता। लेकिन जब हम एंगल ये वाला मार्क कर लेते हैं तो फिर ये एडजेसेंट हो जाता है। एडजेसेंट मेरे साथ बेस होता है और उसी एंगल का जिससे हम कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके जो सामने वाला एंगल होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर बन जाता है। तो जैसे ये वाला एंगल चेंज किया हमने, इसी तरह से सारे एंगल आपके चेंज हो जाएंगे। और ये याद रखें कि ये अपनी कोरेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी एंगल हैं अगर आप उनका कोरेशो का मतलब क्या है, कोरेशो का भी मैं आपको मतलब बता देता हूँ। कोरेशो का मतलब ये है कि ये मैं कुछ कोरेशोज आपको बता देता हूँ। कोरेशोज ये हैं कि आपका जो साइन है, साइन थीटा की कोरेशो कॉस थीटा है और कॉस थीटा की कोरेशो साइन थीटा है। सिमिलरली टैन थीटा की जो कोरेशो है ये कॉट थीटा है और कॉट थीटा की कोरेशो टैन थीटा है। सिमिलरली सीकेंट थीटा की कोरेशो आपके पास है कोसीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा की जो कोरेशो है वो आपके पास है सीकेंट थीटा। तो इन रिजल्ट को जहन में रखना है। इसलिए जब आप लिखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा तो दिस विल बिकम कॉस थीटा, और जब आप लिखेंगे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा तो दिस विल बिकम साइन थीटा। सिमिलरली आप अगर tan लिखेंगे 90 माइनस थीटा तो दिस विल बिकम कॉट थीटा। अगर आप लिखेंगे कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा
तो दिस विल बिकम tan थीटा, यानी हर रेशो अपनी को रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी जब वो 90 के एंगल से सब्ट्रैक्टेड एंगल के अंदर आप उसको परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास सीकेंड भी 90 माइनस थीटा है तो दिस विल बी कोसीकेंड थीटा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। आइए एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज के अंदर देखें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इस पर ज़रा गौर करें। पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट के अंदर हमसे ये पूछा गया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इनके लिए आपने इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड आउट करने हैं। तो पहले नंबर पे साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसीकेंड थीटा। ये सब फिग के लिए हमने काम करना है। फिग ए के लिए भी करना है, फिर आपने फिग बी के लिए करना है, फिर आपने फिग सी के लिए करना है। तो हम बारी बारी इन फिग्स को बनाते हैं और तमाम की रेशोज फिर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये आपके पास फिग है। अगर हम कोरस्पॉन्ड करें थीटे को तो जो साइन थीटा हमारे पास है वो होता है अमूद ओवर वितर या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो दिस विल बी इक्वल टू 4/5। और दूसरा जो कॉस थीटा होता है ये आपका कैदा ओवर वितर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 3/5। सिमिलरली आपके पास टैन थीटा जो होता है ये अमूद बटा कैदा होता है, तो आप इसको लिखेंगे 4/3। और सीकेंड जो है ये आपके पास कॉस का रेसिप्रोकल है, इसे आप 5/3 देख लें। ये 3/5 है तो 5/3। कोसीकेंड जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए इसको हम 5/4 कर देंगे। ये 4/5 है तो वो 5/4 हो जाएगा। सिमिलरली आगे चल के हम देखते हैं कि कॉट थीटा, कॉट फाई। अब फाई के हवाले से हमने लेना होता है टेन, तो हम लिखते होते हैं ये हमारे पास है। अब जब ये लेंगे तो ये हमारे पास अपना हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगी। परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखते हैं लेकिन टेन का रेसिप्रोकल है तो इसलिए हम इसको उलट लिखेंगे। लिखना तो हमने था टेन के लिए 3/4, यहाँ पर कॉट है तो हम लिखेंगे 4/3। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास टेन फाई है। जब फाई लेंगे तो टेन जो होता है वो LT यानी 3 वैसे कॉट लिख चुके हैं तो टेन इसी का रेसिप्रोकल ही है। फिर कोसीकेंड लिखना है तो कोसीकेंड चूँकि साइन का रेसिप्रोकल है, अगर इसके हवाले से हम देखते तो जो साइन था वो फिर था 3/5। क्योंकि ये कोसीकेंड है तो ये फिर 5/3 के इक्वल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे सीकेंड थीटा, अगर ये कॉज होता तो ये 4/5 के इक्वल होता। क्योंकि ये सीकेंड है तो फिर हम इसको 5/4 लिखेंगे। फिर लास्ट वन आपके पास है कॉज फाई, ये सीकेंड का ही रेसिप्रोकल है तो इसे 4/5 लिख लें। यही काम हम सेकंड जो हमारे पास फिग है उसमें भी ऐसे ही है। साइन थीटा है तो हमारे पास थीटे के हवाले से हम देखेंगे ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है तो 8/17। फिर ये हमारे पास नेक्स्ट जो है कॉज है, ये बेस है तो बेस ओवर हाइपोटेनस यानी कायदा बटा वितर। और टैन थीटा आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो 8/15। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो सीकेंड थीटा की है तो ऊपर हम कॉज लिख चुके हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख दें 17/15। फिर यहाँ पर हमारे पास कोसेक थीटा है तो ये साइन का रेसिप्रोकल है 17/8 लिखेंगे। अब हम काम करेंगे फाई के लिहाज से। अब फाई के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर ये आपका जो है बेस बन जाता है और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। हाइपोटेनस हमारा फिक्स रहेगा। तो जब हम कॉट फाई की बात करेंगे तो पहले हम टैन को देखेंगे। टैन होता था आपका यानी 15/8, ये आपका हो जाएगा 8/15। आगे इसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है तो 15 ऊपर लिख लें 8 नीचे, यानी 15 ऊपर 8 नीचे। फिर कोसेक थीटा, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन हमने लिखना होता है y ओवर यानी
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये है, लेकिन ये कोसेक उसका रेसिप्रोकल है, तो आप 17 ऊपर लिखेंगे, 15 इसका नीचे आ जाएगा। यही काम हम सीकेंट के साथ करेंगे। कॉज लिखना होता तो हम 8/17 लिखते हैं, चूंकि ये सीकेंट है तो 17/8 लिखेंगे। अब कॉज कहाँ से लिखेंगे, इसी का रेसिप्रोकल 8/17। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 3 को देखें। साइन आपका क्या होगा, जब थीटे के हवाले से देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर है 5/13, ये हाइपोटेनस है। और जब कॉज को देखेंगे तो ये आपका होगा यानी कैदा बटा वितर, तो ये आपका 12/13 हो जाएगा। और जब टेन को देखेंगे तो फिर आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। सीकेंड को देखेंगे तो ऊपर हम कॉज लिख चुके हैं, कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है 13/12। अब फिर उसके बाद हमारे पास है कोसीकेंट थीटा। कोसीकेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, साइन का रेसिप्रोकल है, साइन हम लिख चुके हैं, तो इसे 13/5 इसका रेसिप्रोकल कर दें। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होते हैं जो आपके पास होते हैं। इसी तरह जब हम फाई को देखेंगे तो फिर कॉट फाई का मतलब होता है कि टेन का रेसिप्रोकल, टेन हम लेते थे, इसमें 12/5, ये हम लेंगे 5/12। आगे इसका टेन फाई है तो 12 ऊपर और 5 नीचे। कोसिकेंट थीटा, अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पर हम लिखेंगे हाइपोटेनस ऊपर और परपेंडिकुलर इसका नीचे। सीकेंट थीटा, सीकेंट जो है वो कॉज का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए पहले आप वितर लिखेंगे, बटे में इसकी बेस लिख दें। बेस जो यहाँ पर है वो 5 है, और कॉज थीटा इसी का, कॉज फाई इसी की रेसिप्रोकल है, तो 5 ऊपर और 13 नीचे लिख देंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें एक फिग दे दी गई है और उस फिग के मुताबिक हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। इसमें उसने कहा है कि साइन थीटा, अब जब हम इसको थीटा लेते हैं, ये 90 का एंगल है, तो ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ये हमारे पास बेस है, एडजेसेंट एंगल 90 और थीटे के दरमियान वाला है। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो ये एडजेसेंट है। पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्हीं के हवाले से हमने देखनी है, उस सेंस में फिर ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपके पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा होता है सी यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आपके पास है यानी C/B हम इसको कहेंगे। फिर उसके बाद उसने जो ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं दी हुई बल्कि उनकी साइड्स को हमने लिखना है। फिर कॉस थीटे की जब बात होगी, बिल्कुल वैल्यूज़ नहीं दी हुई, जब कॉस थीटे की बात होगी तो कॉस थीटा जो है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, तो हम इसको A/B लिखेंगे। फिर इसके बाद टैन थीटा है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो इसको हम लिखेंगे C/A। अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी फाई के साथ हैं। जब आप एंगल फाई लेंगे तो फिर ये आपका बेस बन जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। इस सिचुएशन में देखें, जब आप फाई की बात करेंगे तो साइन थीटा आपका है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास A है और बेस आपके पास C है। फिर कॉस फाई की बात करेंगे तो ये आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी ये फिर C/B हो जाएगा। फिर आपके पास है टैन फाई। टैन फाई जो है ये फिर आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर जो है बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास A है, बेस आपके पास C है। तो ये 6 पार्ट थे जिन्हें हमने सॉल्व करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है कि कंसीडरिंग दिस टेबल वी हैव टू वेरीफाई दैट, इस टेबल को सामने रखते हुए हमने ये बताना है कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। साइन थीटा की जगह इसकी वैल्यू देखेंगे। साइन थीटा जब आप कंसीडर इस तरह करते हैं कि ये आपके पास एंगल थीटा है, तो साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर है,
ये आपके पास हाइपोटेनस है, ये आपके पास बेस है। यूँ समझिए कि ये आपके पास अमूद है, वितर, और ये आपके पास कायदा। अब ऐसी सिचुएशन में साइन थीटा जो है वो आपके पास अमूद बटा वितर या परपेंडिकुलर हुआ हाइपोटेनस, तो ये 3 ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे। जब आप इसके साथ कोसेक थीटा लिखेंगे, कोसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता है, वो आप देख लें कि वितर बटा, तो 5/3 से 3/5 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल बात। दूसरी जो है उसमें देखें कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस आपके पास यूँ समझिए आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अब आप बेस लिखेंगे, बेस आपके पास है 4, वितर लिखेंगे 5, और सीकेंट इसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो 5/4, रिजल्ट इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली फिर आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास है वो है जी tan थीटा डॉटेड बाई कॉट थीटा। tan थीटा आपके पास जो है वो होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, बेस आपके पास 4 है। कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल 4/3, रिजल्ट इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है। ये देखने के लिए कि 90 माइनस थीटा के साथ इसका क्या जो है वो रिलेशन है, आपको मैंने पहले ही एक कोरेशो का जो है किस्सा बताया है। कोरेशो में मैंने आपको ये बताया है कि साइन काज में कन्वर्ट होगा, टेन काट में कन्वर्ट होगा, सीकेंट को सीकेंट में कन्वर्ट होगा, यानी ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होंगी। साइन काज में कॉज साइन में, टेन काट में काट टेन में, सीकेंट को सीकेंट में, और कोसीकेंट जो है वो आपका सीकेंट के अंदर कन्वर्ट होगा। यानी अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो वो आपका कॉज बन जाएगा, कॉज 90 माइनस थीटा है तो आपका साइन बन जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा आपका कॉट बन जाएगा, कॉट है तो टेन बन जाएगा। ये सारी चीज़ें अब हमने यहाँ पर करनी है, लेकिन थीटे की जगह कोई ना कोई एंगल गिवन होगा, वो एंगल यहाँ पर हमने लिखते जाना है। क्योंकि देखिए जब हम 90 माइनस थीटा करते हैं तो आपका कॉस थीटा मिलता है, यही काम हमने यहाँ पर करना है। तो इसको सामने रखेंगे हम। ये देखिए ये जो पहला पार्ट हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा, आंखें बंद करके साइन को आप कॉज लिख दें। अच्छा फिर कॉज को आप क्योंकि 90 माइनस समथिंग है साइन लिख दें। टेन को 90 माइनस समथिंग है तो टेन की कोरेशो है जी कॉट थीटा, टेन की कोरेशो कॉट, साइन की कोरेशो कॉज, कॉज की कोरेशो साइन, साइन की कोरेशो कॉज, टेन की कोरेशो कॉट, कॉज की कोरेशो साइन। यानी ओवरऑल अब हमने एंगल लिखने हैं तो एंगल अब ये लिखते जाएं, ये 60 60 60 30, फिर आपके पास है जी 30, फिर 30, फिर 45, फिर 45, फिर 45। तो ये क्वेश्चन विद इन मिनट आपका जो है सॉल्व हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 का स्टार्ट लेते हैं। 5 की स्टेटमेंट देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC measure of angle B is 90 एंड C is acute angle of 60 डिग्री। C जो है वो acute angle है 60 डिग्री का। आल्सो साइन measure of angle A, ये वो नाम ही बताता, वो कहता है कि साइन जो है वो A/B के इक्वल है, A/B के इक्वल है। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऐसी सूरत में जब आपके पास मेजर ऑफ एंगल ए लेंगे तो मेजर ऑफ एंगल ए लेने से का मतलब क्या है कि ऐसी सूरत में फिर ये बेस हो जाएगी, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी, तो ये C/B बनेगा। यहाँ पर उसने साइन मेजर ऑफ एंगल ए को लिया हुआ है कि अगर आप एंगल ए लेते हैं तो फिर जो आपके पास साइन होगा वो होगा जी A/B, बिल्कुल यही। क्योंकि ऐसी सूरत में जब ये एंगल लेंगे तो फिर ये आपके पास एल्टीट्यूड हो जाएगा। चले हम काम की तरफ आते हैं। मेजर ऑफ BC ओवर मेजर ऑफ AB, ये हमने बताना है। मेजर ऑफ BC जो है ये BC है, ये आपके पास A के इक्वल है, और मेजर ऑफ AB जो है
वो आपका सी के इक्वल है। आप अगर इसकी रेशो लेना चाहते हैं तो फिर ये देखिए कि ए ओवर सी, बस मेरे ख्याल में इतना ही उन्होंने पूछा है, कोई एंगल शेंगल तो दिया नहीं है, तो किसके साथ लेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का मतलब है 60 के हवाले से आपने कॉस देखना है, तो फिर ये एडजेसेंट है, तो ए ओवर बी, रिजल्ट विल बी ए ओवर बी। और ए ओवर बी में देखें, इसके बाद उसने कहा जी tan 60 में आपने क्या बताना है। tan जब 60 की बात होगी तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ए ओवर सी के इक्वल आ जाएगा। और कोसिकेंट पाई बाई थ्री भी 60 होता है, ये पाई ओवर 3 जो है ये भी 60 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन में है, अगर आप इसको डिग्री में लेंगे 180 के इक्वल है, 180 को 3 पे तकसीम करें तो आपका 60 बनेगा। तो कोसिकेंट 60 यहाँ से लेना है हमने। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, साइन में हम लेते हैं सी ओवर बी, यहाँ पर हम लेंगे बी ओवर सी। कॉट में 60 ये हम लेते थे परपेंडिकुलर ओवर दिस, तो यहाँ पर हम लेंगे ए ओवर सी, रेसिप्रोकल लेंगे। साइन 30, अब देखें ये 60 है तो ऑटोमेटिकली ये 30 होगा। ये हमें कैसे पता चला, ये हमने ये वाला अगर एंगल 60 है या थीटा होता था तो हम इसको कहते थे 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 60 है तो फिर ये 30 होगा, क्योंकि 90 है। जब ये 90 है ये 60 होगा, ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये 60 होगा, ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट हो जाएंगे। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कंप्लीमेंट हो जाएंगे। जितना ये होगा वो 90 में से निकालेंगे, ये वाला आ जाएगा। अगर ये होगा तो इसको 90 में से निकालेंगे, फिर ये आ जाएगा। जब वो cos 30 की बात करता है तो इसका मतलब उसने अब c ओवर b, ये हो जाएगा c ओवर b। और tan 30 ये भी पाई बाई 6 का मतलब है 30। मैंने अभी आपको बताया है कि ये चीज़ 180 के इक्वल होती है। cos पाई ओवर 6 का मतलब समझ लें, ये मैंने लिख दिया जी cos पाई ओवर 6। पाई को आप ले लें 180 को 6 पे डिवाइड करें तो ये बनेगा cos 30 डिग्री। तो पाई ओवर 6 इज़ 30। तो यहाँ पर tan 30 आप जब लिखेंगे तो आप ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये आपका अमूद हो जाएगा, ये आपकी बेस हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे a ओवर c। यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू जो है, सॉरी ये इसके लिए लिखा है मैंने। फिर आपके पास है सीकेंट 30 भी ये लेंगे, कॉज का रेसिप्रोकल है। कॉज में आपके पास c ओवर b था, अब इसके लिए आप b ओवर c लिखेंगे। कॉट 30 जो है वो आपका ज़ाहिर है 30 फिर ये वाला एंगल है, तो उसके लिए हम लिखते थे कॉट 30 के लिए यानी a ओवर c आना था, अब c ओवर a आ जाएगा, c ओवर a जो है वो कॉट 30 हो जाएगा। तो यूँ हमारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी तौर पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।